बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि सुपरियो गेज क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसको किसी भी चीज़ की रीडिंग लेने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसके पार्ट्स पे ज़रा गौर करें। इसके अंदर आपको एक यू शेप्ड जो है फ्रेम नज़र आ रहा है, जो कि ग्रे स्केल के अंदर नज़र आ रहा है। ये हिस्सा जो होता है मेन स्केल के साथ अटैच होता है। और इसके आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो एक आपको स्टड नज़र आ रहा है जिसको एनुअल का नाम देते हैं, जबकि इसके दरमियान में कोई सफ़ीर है या गोली है जिसका हम डायामीटर फाइंड करना चाहते हैं। और उसके राइट साइड पर देखें तो आपको ये एक और बारनुमा चीज़ नज़र आ रही है जिसको स्पिंडल का नाम दिया जाता है। जबकि यू शेप्ड फ्रेम के ऊपर एक लॉक नट लगा हुआ है जिसकी मदद से आप इसको लॉक कर सकते हैं, यानी जब आप इसके दरमियान किसी चीज़ को रख देंगे तो आप इसकी मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस हिस्से को जो कि यू शेप्ड आपको नज़र आ रहा है इसको इसका मेन फ्रेम का नाम देते हैं। इस मेन फ्रेम के साथ राइट साइड पर देखें तो एक हिस्सा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर स्केल बना हुआ है। यहाँ एक दरमियान में लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को हम इंडेक्स लाइन का नाम देते हैं। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ एक स्केल बना हुआ है, इस हिस्से का नाम स्लीव है। और इसके इनर साइड के ऊपर थ्रेड्स होती हैं, यानी चूड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर जो है कोई भी जो है नट चल सकता है। इस स्केल पे ज़रा गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर मिलीमीटर में स्केल बना हुआ है और मिलीमीटर के दरमियान में देखें एक और लाइन नीचे वाली साइड पे लगाई गई है। इट मीन कि आपका जो मिलीमीटर है उसको हाफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। तो यानी आप यूँ कह सकते हैं कि मौजूदा जो हमारे पास सुपरियो गेज का मेन स्केल है ये हाफ मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। यानी मेन स्केल पे 0.5 मिलीमीटर के दर्जे यहाँ मौजूद हैं। ऊपर वाला दर्जा 1 मिलीमीटर के बराबर है, जबकि नीचे वाला उसको मिड से तकसीम कर रहा है। उससे मज़ीद आगे आप देखें इस हिस्से को जिसके ऊपर ये 0, 5 और 45 नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं इसके ऊपर तो ये सर्कुलर स्केल जो है इस इंडेक्स लाइन के ऊपर या तो आगे की तरफ, यानी अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा। और स्पिंडल जो है इसके साथ अटैच होता है। इस हिस्से का नाम थिम्बल है। और थिम्बल के आखिरी हिस्से के साथ एक और हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जिसको रेस्ट का नाम देते हैं। जब भी आपने किसी चीज़ का डायामीटर, रेडियस या लेंथ मेजर करनी तो इसको हमेशा रेस्ट से पकड़ घुमाया जाता है। इसके अंदर एक अरेंजमेंट होती है जिसके ज़रिए आप एक ख़ास हद तक ही इसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को इसके दरमियान में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते वक्त जब आपका स्पिंडल जो है और जो एनुअल जो है इसके दरमियान चीज़ जो है इसको आप अच्छे तरीके से रख लेंगे तो रेस्ट के ज़रिए इसको घुमाएंगे तो ये सिर्फ इतना ही प्रेशर इसमें डालेगा कि ये चीज़ इसके दरमियान में आ जाए। क्योंकि अगर हम इस हिस्से से इसको पकड़ कर घुमाएंगे तो जो इसके अंदर थ्रेड हैं उनके ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि रीडिंग हम किस तरह लेंगे, डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे और लेंथ कैसे फाइंड की जाती है। तो आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इस डिवाइस के ज़रिए रीडिंग कैसे ली जाती है। तो आपके सामने जैसे हिस्सों के नाम पहले बयान कर दिए गए, तो जब हम रेस्ट से पकड़कर इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आप देख रहे हैं कि स्पिंडल जो है ये पीछे की तरफ हरकत कर रहा है और ये स्लीव जो है ये अपनी जगह पर ही अटैच है। तो जैसे जैसे हम इसको पीछे की तरफ रोटेट करवाते चले जाएंगे तो आपका जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर जो है पीछे की तरफ हरकत करता चला जाएगा। और जैसे ही हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ देखें, जैसे जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये आपका स्पिंडल जो है ये आगे की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब सबसे पहला काम ये होता है इसके अंदर के सबसे पहले आपने इसका लीस्ट काउंट मेजर करना है। तो लीस्ट काउंट मेजर करने का जनरल फार्मूला ये होता है कि हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो मेन स्केल है इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है। तो आप देखें मेन स्केल के ऊपर हमारे पास जो है 0 से लेकर यहाँ तक 1 मिलीमीटर है और उसको फिर दरमियान से यानी डिवाइड कर दिया गया। तो इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो हमारे पास 0.5 mm है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 1 मेन स्केल डिवीजन, जो कि इसकी पिच होती है
ये 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। अब आप देखेंगे कि सर्कुलर स्केल के ऊपर कुल कितने डिवीजन हैं, तो आप ज़रा गौर करें इसके सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन की तादाद। तो यहाँ देखें 45 आ रहा है, तो 45 के बाद मज़ीद आगे 5 हैं, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर टोटल जो सर्कुलर स्केल के डिवीजन हैं उनकी तादाद 50 है। तो लिहाजा जब हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे तो हम फार्मूले के मुताबिक इसको लिखेंगे कि लीस्ट काउंट इक्वल है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो जिसकी मदद से इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर के बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई सिलेंडर है, हम इसके दरमियान इसको इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद आप इसको दरमियान में इस तरह रखेंगे कि ये इसके दरमियान में आ जाए। तो आप देखें इसको मज़ीद आगे रोटेट करेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये रेस्ट की आवाज़ है। ये दोबारा सुने, जैसे जैसे आप इसको रोटेट करवाएंगे तो ये ख़ास यानी ज़्यादा फोर्स जो है इसके ऊपर जो है इंसर्ट नहीं करेगा। अब रीडिंग हम किस तरह नोट करेंगे, अब हम देखेंगे सबसे पहले कि मेन स्केल का जो सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल के किस डिवीजन को क्रॉस कर चुका है। तो आप यहाँ ज़रा गौर करें, तो ये यानी नीचे वाला 0.5 अगर काउंट करें तो ये हमारे पास 1 mm है और ये वाला 2 mm है। तो यहाँ पर यानी मेन स्केल के ऊपर हमारे पास जो है 2 मिलीमीटर की रीडिंग आ रही है, यानी मेन स्केल पर रीडिंग आई है 2 mm। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है। तो आप ज़रा गौर करें, ये 25 जो है बिल्कुल सामने है। तो अब टोटल रीडिंग लेने का तरीका ये होता है कि आप जो मेन स्केल पे रीडिंग आई है उसको जमा करेंगे, जो सर्कुलर स्केल पे आने वाला डिवीजन है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके इस मेन स्केल रीडिंग के अंदर ऐड अप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है हमारे पास 2 मिलीमीटर और वर्नियर का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो 25 है। लिहाजा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो ये बन जाएगा 0.25 mm और इसको मेन स्केल रीडिंग यानी 2 में ऐड कर देंगे। लिहाजा हमारे पास ये जो सिलेंडर है अब इसका जो डायमीटर आ रहा है ये 2.25 मिलीमीटर के बराबर आ रहा है। आइए अब हम इसकी लेंथ भी मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए हम इसको किसी और पोजीशन में इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, यानी हम इसको लेंथ वाइज अगर इसके अंदर लेना चाहते हैं तो हम इसको यानी इन्वर्ट करके इसके अंदर लेकर जाएंगे तो हम इसकी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसके अंदर रखना होगा। आप अज्यूम कर लें कि इसकी लेंथ जो है फॉर एग्जांपल ये हम इसको ओपन करते हैं ज़्यादा थोड़ा सा, तो ये समझ लें कि इसकी लेंथ बन रही है, यानी इसको हम इस तरह, तो इसको हमने लिखा वर्टिकल तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके अंदर इंसर्ट करना है। अब फिर उसी तरह आप इसकी रीडिंग नोट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा मेन स्केल का यानी सर्कुलर स्केल जो है मेन स्केल के किस डिवीजन को क्रॉस कर चुका है। तो आप देखें ये 6 को क्रॉस कर चुका है, मुकम्मल 6 को, लिहाजा मेन स्केल पे हमारी जो रीडिंग है वो 6 मिलीमीटर है। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्नियर का सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इंडेक्स लाइन के सामने है। तो यहाँ से देखें वाज़े नज़र आ रही है 36 जो है इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। अब जो हमारे पास यानी सर्कुलर डिवीजन है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है ये बनेगी 0.36 और मेन स्केल पे रीडिंग 6 मिलीमीटर है। तो ये जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है इसमें ऐड कर देंगे। लिहाजा इस वक्त जो हमारे पास ये दोनों यानी स्लीव और स्पिंडल के दरमियान डिस्टेंस है इसकी कुल कीमत आ रही है 6.36 मिलीमीटर। तो उम्मीद है आपको रीडिंग लेने का तरीका समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके ज़ीरो एरर के ऊपर। जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हमें उसका लीस्ट काउंट उसकी हमें ज़ीरो एरर देखना पड़ती है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप यानी ये देखें, अब फिर दोबारा जैसे हम इनको अटैच कर दिया तो यानी ये इन स्पिंडल और स्लीव आपस में मिल गए। अब आपने देखना है कि वर्नियर का जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है इंडेक्स लाइन के सामने है या नहीं। अब मौजूदा केस में आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर हमारे पास जो है ज़ीरो एरर ज़ीरो कंसीडर होगी।
तो बल्कि 3 डिवीजन हैं, यानी ये हमारे पास यानी 1, 2 और 3। तो अगर आपका वर्नियर का जो सर्कुलर स्केल का 0 है इंडेक्स लाइन के ऊपर चला जाए तो ऐसी एरर को हम कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। क्या नाम देंगे? नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो इसका रीडिंग लेने का तरीका ये होता है कि आप जौन सा डिवीजन जो है इंडेक्स लाइन के सामने आ रहा है वो गिन लेंगे। अब मौजूदा केस में 3 है तो इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरर आएगी वो नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाएगी। और अगर इसको ज़ीरो करेक्शन बनाएंगे तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास जो ज़ीरो करेक्शन है वो यानी 0.03 मिलीमीटर बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एरर पॉजिटिव होती तो फिर कैसे होना था। ऐसी सूरत में देखें, फॉर एग्जांपल अभी देखें, अभी गौर कीजिएगा इस डायग्राम के ऊपर। तो अब मौजूदा केस में आपका ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन के नीचे नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा काम करता हूँ, 3 नंबर पे कर देता हूँ। अभी देखें जो हमारा यानी जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो इंडेक्स लाइन से पहले है, तो ऐसे एरर को पॉजिटिव ज़ीरो एरर का नाम दिया जाता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप गिन लेंगे कि हमारा जो 0 है वो कितने दर्जे डाउन है। तो यहाँ देखें ये 3 दर्जे नीचे है, तो अब आप इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.03 मिलीमीटर पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और ज़ीरो करेक्शन बनाने के लिए आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.03 माइनस में आ जाएगा, जो कि हर रीडिंग के अंदर ऐड होता चला जाएगा। अब मैं आपको इस रीडिंग को जो हमने ऑब्जर्व की है इसको टेबल के अंदर लेकर दिखाता हूँ कि हम इस स्क्रू गेज की मदद से जो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था इसका रेडियस कैसे निकला है, और रेडियस निकाल कर हम उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड करने का मेथड है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, या इसको हम लिख सकते हैं पिच ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जो कि मौजूदा केस में आप जानते हैं कि हमारे पास मेन स्केल में रीडिंग है 0.5 मिलीमीटर और टोटल सर्कुलर डिवीजन है 50, लिहाजा लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। इसके बाद हम फाइंड करेंगे ज़ीरो एरर। हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करें जिसमें ज़ीरो एरर बिल्कुल नहीं थी, तो हम लिखेंगे ज़ीरो एरर नील। तो इस हिसाब से ज़ीरो करेक्शन जो है वो भी नील हो जाएगी। इसके बाद अगला मरहला है टेबल बनाने का। अब टेबल कैसे बनाया जाएगा इसको ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले आपने ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये लगानी है। ये टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन जितना आपके पास पेज होगा उतना पेज यूज़ करते हुए सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगाएंगे। इसके बाद एक लाइन की जगह छोड़कर ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाएगी, और इसके बाद फिर जगह छोड़े बगैर जो है हम 2 मज़ीद लाइन लगाएंगे। इसके बाद ये वाली नीचे वाली लाइन लगाई जाएगी और एक लाइन हम और लगाएंगे। उसके बाद हम इनके अंदर लिखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी हैं। तो ये 3 लाइनें जो हैं हॉरिजॉन्टल सबसे पहले लगानी है, वर्टिकल कोई लाइन आपने नहीं लगानी। इसके बाद ये हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे थे। तो इसमें सबसे पहला कॉलम जितने भी हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके अंदर सबसे पहला कॉलम यही होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको आपने इस तरह लिखना है ताकि कम से कम जगह में है, यानी ऊपर से नीचे को वर्टिकल फॉर्म में लिख देना है, और ये नीचे वाले दोनों खाने जो हैं इनको आपने क्रॉस कर देना है। अब सबसे पहले जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर हो या स्क्रू गेज हो तो उसमें सबसे पहली जो रीडिंग होती है उसको हम कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग को लिखने के लिए हमने ऊपर वाला जो कॉलम था उसकी जगह ज़्यादा छोड़ी थी। नीचे हम उसकी सिंबल लिखेंगे कैपिटल ए, और उसके नीचे उसका यूनिट लिखेंगे मिलीमीटर। दूसरे कॉलम के अंदर हम लिखेंगे सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइडिंग मेन स्केल, कि सर्कुलर डिवीजन का कौन सा डिवीजन जो है वो मेन स्केल या इंडेक्स लाइन के सामने था, उसको अलामतन हम एन से ज़ाहिर करेंगे, उसका यूनिट भी डिवीजन लिखा जाएगा। जब ये 2 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी तो फिर हम इससे लिखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग बनाने के लिए हम उसको अलामतन बी से रिप्रेजेंट करेंगे।
इधर देखें, हमने जो मेन स्केल है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, सर्कुलर स्केल रीडिंग को कैपिटल बी से, और ये जो हमारे पास डिवीजन आया है एन, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। इसका यूनिट भी मिलीमीटर में लिखा जाएगा। इसके बाद अगला कॉलम हमारे पास आ रहा है मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर, या जो भी मेजरमेंट होगी। इस मेजरमेंट को हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे यहाँ से, यानी ये लाइन हम बाद में लगाएंगे ज़रूरत के मुताबिक। इसके हम दो हिस्से करेंगे, एक को हम लिखेंगे ऑब्जर्व डायमीटर और दूसरे को लिखेंगे करेक्टेड डायमीटर। अब रीडिंग किस तरह ली जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जब हमने सॉलिड सिलेंडर को सुपरियो गेज के अंदर रखा तो उसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर जो हमारी रीडिंग आ रही थी वो 2 थी, यानी हमारा सर्कुलर स्केल जो था वो इंडेक्स लाइन के ऊपर मेन स्केल के 2 दर्जों को क्रॉस कर चुका था। तो हमने इसको 2 यानी पूरा 2 मिलीमीटर जो है ऊपर यूनिट लिखा हुआ, तो हम इसको सिर्फ यहाँ पर 2 दर्ज कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सर्कुलर का कौन सा डिवीजन जो है वो इंडेक्स लाइन के सामने है, तो 25 था, तो वो हम यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग बनाने के लिए जो डिवीजन हमारा कोइंसाइड कर रहा था उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 0.25 जो है ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। अब ऑब्जर्व डायमीटर हमारा क्या होगा, हमारे पास है 2 रीडिंग, एक को हमने नाम दिया मेन स्केल रीडिंग जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ए के साथ, और दूसरी हमारे पास आई है सर्कुलर स्केल रीडिंग जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल बी के साथ। इन दोनों का सम जो है जिसको हम यहाँ D1 से ज़ाहिर कर रहे हैं जो कि A+B के बराबर होगा, ये इन दोनों का सम जो है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर आ जाएगा, जो कि 2 हमारे पास पूरी रीडिंग थी और 0.25 जो है ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आई, तो टोटल मिलाकर 2.25 हमारे पास जो है ये डायमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हमारा करेक्टेड डायमीटर कैसे निकालना है, करेक्टेड डायमीटर निकालने के लिए हमारे पास जो ज़ीरो करेक्शन होगी उसको हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग के अंदर ऐड किया जाएगा। अब अगर हमारे पास चूँकि ज़ीरो एरर निल है तो लिहाजा हम जो हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है या डायमीटर है उसके अंदर कोई चीज़ भी जमा तफरीक नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव कोई नंबर होता तो वो इसमें ऐड होता, और अगर ज़ीरो करेक्शन कोई नेगेटिव नंबर होता तो इस आखिरी रीडिंग के अंदर ऐड हो जाता या सब्ट्रैक्ट होता। जैसे हमारा फाइनल डायमीटर D आता D1 ± ज़ीरो करेक्शन। अब चूँकि मौजूदा केस में हमने ऐसा सुपरियो गेज यूज़ किया जिसका ज़ीरो करेक्शन निल है, लिहाजा जो हमारे पास ऑब्जर्व डायमीटर होगा वही हमारा करेक्टेड डायमीटर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि मीन डायमीटर निकालेंगे। मीन निकालने का तरीका ये है कि जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास आई हैं ये हमने 3 दफ़ा इसकी रीडिंग ली है, तो जितनी वैल्यूज़ हैं उन तीनों को हम करेंगे सम और उनकी तादाद पे तकसीम करेंगे, तो हमारे पास जो मीन डायमीटर की कीमत आ जाएगी ये आ जाएगी 2.25 मिलीमीटर। इसके बाद हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, उससे पहले मीन रेडियस निकाला जाएगा। तो रेडियस निकालने के लिए जो हमारे पास डायमीटर आया था उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रेडियस की कीमत बचेगी 1.125 मिलीमीटर है। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है πr², इसको हम पाई की कीमत आप जानते हैं 3.14 है और 1.25 का स्क्वायर है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 4.14, और उसके साथ हम यूनिट लिखेंगे, क्योंकि हम मिलीमीटर में ले रहे हैं तो मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा।